सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल यूपी की शिक्षा को और साथ ही उस घंटे को दबाकर ऑल पर कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूपी की शिक्षा में। दोस्तों, आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी में 15 फरवरी को पूछे गए मैथ्स के सवालों का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। 6 के प्रथम 12 गुणजों का योग क्या होगा। मतलब 6 के जो है हमें मल्टीप्लाई करने हैं 12 तक। 6 की पहले 1 से करनी है, फिर 6 की 2 से करनी है, इसी प्रकार की 6 की 12 तक हमें मल्टीप्लाई करनी है। फिर जो वैल्यू आएगी उसका हमें योग बताना है। तो देखिए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, इसी प्रकार से 12 तक करनी है। तो 12 छंग 72, ठीक है, 72 आएगा। हमें 12 गुणजों तक मल्टीप्लाई करनी है, फिर उनका योग बताना है। तो देखिए अगर हम सबको लिख के उसको ऐड करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पे देखिए एक ट्रिक का यूज करते हैं। अगर इन सबके बीच का, ठीक है, अगर इन सबके बीच का डिफरेंस अगर समान आ रहा है, मतलब 12 से 6 घटेगा तो 6, 18 से 12 लेस हुआ तो 6, फिर 24 से 18 लेस होगा तो 6। इसी प्रकार से देखिए सब में जो डिफरेंस है वो समान आ रहा है। जब डिफरेंस समान आ रहा है तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे कि पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या का योग बटे 2, मतलब 6 प्लस 72 बटे 2। पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या को डिवाइड कर देंगे 2 से, और जो वैल्यू आएगी उसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि कहा है कि 12 गुणजों का योग क्या होगा। अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन 12 तक पूछा गया है तभी हम 12 से कर रहे हैं। अगर 14 तक पूछा जाता तो 14 से हम मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 78/2 मल्टीप्लाई 12, अब इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 6 जा 12, 6 की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 78 से, तो 8 छंग 48 का 8, कैरी 4 और 7 छंग 42 4 46, 468, और 468 है ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है कि 8/9, 7/8, 9/10 को अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन है, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसको हम पता करने के लिए अंश और हर के बीच का डिफरेंस देखेंगे। अगर सब में डिफरेंस समान है तो जो वैल्यू, मतलब अंश में जो वैल्यू सबसे छोटी होगी, अंश में जो वैल्यू सबसे छोटी होगी वही फ्रैक्शन सबसे छोटा होएगा। तो देखिए इनके बीच का डिफरेंस है 1, 7 और 8 के बीच का डिफरेंस भी 1, 9 और 10 के बीच का डिफरेंस भी 1 है। मतलब सभी में डिफरेंस जो है वो समान आ रहा है। तो अंश में जो वैल्यू सबसे ज्यादा छोटी है वही फ्रैक्शन सबसे ज्यादा छोटा है। तो 7/8 ये सबसे ज्यादा वैल्यू है। इसके बाद 8/9 और उसके बाद 9/10, यही अवरोही क्रम है। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है कि x का 25%, x का 25% बराबर है, बराबर 3 ब्रैकेट का y का 50% है। तो x और y का अनुपात ज्ञात करें। देखिए x का 25% बराबर है 3 मल्टीप्लाई y के 50% के बराबर। तो हमें x और y का मान बताना है। तो देखिए इसको लिखेंगे x मल्टीप्लाई 25/100 इक्वल टू 3 ब्रैकेट का y मल्टीप्लाई 50/100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां से 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा। तो यह आएगा 25x बराबर 3 मल्टीप्लाई 50y, 25 दूना 50 कट जाएगा तो ये आएगा x बराबर 6y, और इसको हम लोग लिख सकते हैं x/y बराबर 6/1, और इसको रेशियो में लिख सकते हैं x रेशियो y 6:1, मतलब x और y की वैल्यू आई है 6:1। अब देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 60 रुपए है तथा विक्रय मूल्य 90 रुपए है, तो प्रतिशत लाभ हमें बताना है। देखिए
किसी वस्तु को जो है हमने 60 रुपए में खरीदा, ठीक है, किसी वस्तु को 60 रुपए में खरीदा और उसको 90 रुपए में बेच दिया तो हमें 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, हमने किसी वस्तु को 60 रुपए में खरीदा है और 90 में उसको बेच दिया है तो हमें 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमें प्रतिशत लाभ बताना है, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट हमारा हुआ है 30 रुपए का और क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस है 60 रुपए मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 को काट देंगे 50 बार में, मतलब 50% का हमें प्रॉफिट हुआ है। अब दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या है कि किसी भिन्न के अंश में 80% की कमी होने पर, मतलब मान लीजिए कि कोई भिन्न है a अपॉन बी, ठीक है, कोई भिन्न दिया है a अपॉन बी, इसके अंश में 80% की कमी होने पर तथा हर में 60% की कमी होने पर वह भिन्न 3/2 है। ठीक है, इतनी कमी होने पर भिन्न की जो संख्या है 3/2 है, तो वास्तविक भिन्न हमें बताना है क्या है। देखिए ये जो फ्रैक्शन है ये खुद में 100% रहा होगा। ठीक है, ये जो फ्रैक्शन है ये भिन्न है, ये खुद में 100% रहा होगा। जब इसके अंश में 80% की कमी हो गई है तो ये बचा होगा 20%। ठीक है, ये बचा होगा 20% और जब ये 60% की कमी हो गई है तो ये बचा होगा 40%। ठीक है, और इनका मान दिया है 3/2। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया और 0 से 0 कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आया a अपॉन b इक्वल टू 3/1। मतलब वास्तविक भिन्न का मान है 3/1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि दो संख्याओं का HCF 20, LCM 400 है तथा पहली संख्या 80 है, तो हमें दूसरी संख्या बतानी है। तो देखिए इसके लिए फार्मूला होता है पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF, ये फार्मूला होता है। अब यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो पहली संख्या दी है 80, दूसरी हमें फाइंड करनी है तो ये x हो गई और LCM दिया है 400 और HCF दिया है 20। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारी दूसरी संख्या निकल आएगी। तो ये देखिए कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, 80 पंचे 400 होता है। ठीक है, और 20 पंचे 100, x बराबर 100 आ गया, मतलब हमारी दूसरी संख्या हो गई 100। अब देखते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या है कि 15 एवं 12 के वर्ग का अनुपात क्या होगा। 7वां सवाल क्या है कि 15 एवं 12 के वर्ग का रेशियो पूछा है। ठीक है, मतलब अनुपात हमें बताना है कि 15 और 12 के वर्ग का अनुपात क्या होगा। तो देखिए 15 का स्क्वायर होता है 225 और 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, तो हमें इसका रेशियो बताना है। तो ये देखिए कट जाएगा, ये कटेगा 9 से, 9 दूनी 18 और 9 पंचे 45, ये भी 9 से कट जाएगा, तो 9 1 कम 9 और 9 छंग 54, मतलब रेशियो में मान आया है 25:16। ठीक है, 15 एवं 12 के वर्ग का अनुपात आया है 25:16। अब देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या है कि x प्लस वाई बराबर 20, x प्लस वाई बराबर 20, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 80, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 80 है। तो x और y का मान बताना है तो हमें x बराबर और y बराबर मान बताने हैं। तो देखिए यहां से इसको देखते हैं, पहले फार्मूला हो गया a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में हम इसको लिख लेंगे। तो x प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 80 दिया है। ठीक है, x प्लस वाई और x माइनस वाई इक्वल टू 80 दिया है, तो x प्लस वाई की वैल्यू है 20, तो x माइनस वाई इक्वल टू 80/20।
ये x प्लस वाई इक्वल टू के उस साइड चला जाएगा तो डिवाइडेड में हो जाएगा, तो हम उसकी वैल्यू फिर पुट कर दिए हैं, तो 80/20 इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आएगा 4, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू आया है 4 और x प्लस वाई इक्वल टू दिया है 20। तो यहां से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, वाई वाई कट जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो वाई वाई कट जाएगा, ये होगा 2x इक्वल टू 24 और x इक्वल टू 12। ठीक है, x बराबर 12 आया है तो x की वैल्यू हम पुट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। अगर यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है, तो x इक्वल टू 12 पुट करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, ये माइनस हो जाएगा इससे, तो y इक्वल टू आ जाएगा 8, y इक्वल टू आया है 8, तो x बराबर 12 और y बराबर 8 वैल्यू निकल आई है। अब लेकिन देखिए इसको हम ट्रिक से किस तरह कर सकते हैं। x प्लस वाई बराबर 20 दिया है, तो हम उन दो संख्याओं को यहाँ पे रखते हैं कि उनको जोड़ने पे 20 आए और उन दोनों का स्क्वायर करके घटाने पे 80 आए। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पे हम कौन सी दो वैल्यू रखें कि उन दोनों को जोड़ने पर 20 आए और उनका वर्ग करके घटाने पर 80 आए। तो देखिए 10 प्लस 10 रखते हैं तो 20 हो जाएगा, लेकिन जब घटाएंगे तो 0 आएगा, 80 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम 12 प्लस 8 रखेंगे तो 12 8 20 होता है और 12 का स्क्वायर 144 माइनस का 8 का स्क्वायर 64, जब इसको घटाएंगे तो ये आएगा 80 और x और y की वैल्यू डायरेक्ट हमें पता चल जाएगी कि 12 और 8 है। अब देखते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या है कि एक वर्ग का विकर्ण 20 सेंटीमीटर है तो परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए वर्ग का विकर्ण दिया है 20 सेंटीमीटर, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा मल्टीप्लाई √2। ठीक है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा √2। विकर्ण दिया है 20 सेंटीमीटर, भुजा a √2, तो यहां से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, a इक्वल टू 20/√2। ठीक है, a का मान आया है 20/√2, तो हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो वर्ग का परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, वर्ग का परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, मतलब 4 मल्टीप्लाई a, तो 4 a की वैल्यू पुट कर देंगे 20/√2, तो ये हो जाएगा 80/√2। हम इसकी √2 से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आएगा 40√2 सेंटीमीटर। अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या है कि 6 संख्याओं का औसत 18 है, 6 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या और हो जाने पर नया औसत 20 हो जाता है। इसमें एक संख्या और जोड़ दी गई, मतलब 6 था तो एक और जोड़ दी गई तो 7 संख्याएं हो गई और तब इनका औसत 20 हो जाता है। तो वह नई संख्या क्या है? जो संख्या इसमें जोड़ी गई है वह संख्या हमें बतानी है कि वह संख्या कौन सी है। तो यहां से हम पहले इन दोनों का योग निकाल लेते हैं, इन दोनों का योग निकाल के उसको घटा देंगे, जो डिफरेंस आएगा वही नई संख्या होगी। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 छंग 108 और 20 सते 140। अब इन दोनों के योग को हम आपस में घटा देंगे तो डिफरेंस आएगा 32 का, तो नई संख्या हो गई 32। अब देखते हैं सवाल नंबर 11। 11 नंबर सवाल क्या है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 660 है। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 660 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का योग दिया है 660, तो हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हम इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मध्य की संख्या पता चल जाएगी। तो पहले हम मध्य की संख्या निकाल लेते हैं। तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, मतलब मध्य की संख्या आ गई हमारी 132। जब यह मध्य की संख्या आ गई है तो इसके पहले भी कोई दो संख्याएं होंगी और फिर ये मध्य की संख्या 132 है और इसके बाद भी फिर कोई दो संख्याएं होंगी, क्योंकि 5 संख्याएं हैं और मध्य की संख्या है 132। तो ये पांचों संख्याएं जो है क्रमागत संख्याएं हैं। जब ये संख्याएं क्रमागत है तो इसके पहले की संख्या होगी
130, 131, 132 मध्य की हो गई, 133 और 134। ये सभी सीरियल में है क्योंकि कहा गया है कि क्रमागत संख्याएं हैं, तो ये सभी संख्याएं हो गई। और पूछा था कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या है 134। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है कि रूट एक्स प्लस का 2/5 मल्टीप्लाई 70 इक्वल टू 20/4 मल्टीप्लाई 7 है, तो हमें x का मान बताना है। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है और x का मान बताना है। तो देखिए ये कट जाएगा, 14 बार में कट जाएगा। ठीक है, 14 पंचे 70 होता है तो ये कट जाएगा, और ये 4 पंचे 20 कट जाएगा। तो इसको लिखेंगे रूट एक्स प्लस का 28, 14 दूनी 28 इक्वल टू 7 पंचे 35। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो रूट एक्स इक्वल टू 28 उधर चला जाएगा तो 35 से माइनस हो जाएगा 28, तो ये आएगा 7। मतलब रूट एक्स इक्वल टू वैल्यू आई है 7। ठीक है, अब यहां पर हम देखिए रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 इक्वल टू 7, और जब 1/2 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49। एक्स की वैल्यू आ गई है 49। अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 क्या है कि 1200 मल्टीप्लाई 12% प्लस एक्स इक्वल टू 5400 मल्टीप्लाई 18% है, तो हमें एक्स का मान बताना है। देखिए इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू हमें बतानी है। तो 1200 मल्टीप्लाई 12/100 प्लस का एक्स इक्वल टू 5400 मल्टीप्लाई 18/100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 12 की 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 144 प्लस का x इक्वल टू 18 की अब 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 चौके 72 का 2 कैरी 18 25 90 7 97 972 आया है। तो x इक्वल टू 972 माइनस का 144 इक्वल टू 12 में से 4 गया 8 और 6 में से 4 गया 2 और 7, x इक्वल टू आया है 728 और x की वैल्यू हो गई 728। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है कि इफ a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot b माइनस 1 मल्टीप्लाई cot a माइनस 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मतलब हमें a प्लस बी का मान दिया है 45 डिग्री और हमें फाइंड करना है cot b माइनस 1 मल्टीप्लाई cot a माइनस 1 की वैल्यू। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे cot पूछा है तो हम दोनों पक्षों में cot से जोड़ देंगे, तो cot a प्लस बी इक्वल टू cot 45 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर देखिए cot a प्लस बी का हम लोग फॉर्मूला पुट कर देंगे तो इसका फॉर्मूला होता है cot a मल्टीप्लाई cot b माइनस का 1 अपॉन cot a प्लस का cot b इक्वल cot 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो cot a मल्टीप्लाई cot b माइनस का 1 इक्वल टू cot a प्लस का cot b। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे cot a मल्टीप्लाई cot b माइनस का cot a माइनस का cot b माइनस का 1 इक्वल टू 0। मतलब cot a प्लस cot b को हम इक्वल साइड के इस साइड ले आए हैं, इक्वल टू के इस साइड ले आए हैं, तो जब इधर लाएंगे तो ये वैल्यू प्लस में थी और माइनस में हो जाएंगी, तो माइनस का cot a माइनस का cot b और 1 ऑलरेडी माइनस का 1 है। अब इसमें से देखिए हम लोग यहां से cot b और यहां से cot b कॉमन ले लेंगे, तो cot b कॉमन ले लिए तो ये बचा cot a माइनस का 1 माइनस का cot a माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए अगर यहां से हम माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, अगर यहां से हम माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर वैल्यू बचेगी cot a प्लस 1। तो यहां से हम माइनस का 1 कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो यहां पे हमें कोई ना कोई वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, जिसके बाद हम लोग माइनस का 1 कॉमन ले लें। तो देखिए यहां पे हम ऐड कर देते हैं, प्लस का 2 यहां पे ऐड कर दिया और प्लस का 2 यहां पे भी ऐड कर दिया। दोनों साइड में
हमने 2 जोड़ दिया है। तो अब हम यहां से देखिए इसको लिख सकते हैं कॉट बी ब्रैकेट में कॉट ए माइनस का 1 माइनस का कॉट ए प्लस का 1 इक्वल टू 2। -1 से 2 को घटा दिया तो प्लस का 1 आया। अब यहां से हम देखिए इसमें से कॉमन ले लेंगे माइनस का 1, तो कॉट बी ब्रैकेट का कॉट ए माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो अंदर वैल्यू बची कॉट ए माइनस का 1 इक्वल टू 2। ठीक है, तो दोनों में कॉट ए माइनस 1 कॉट ए माइनस सेम है, तो यहां पे लिखेंगे कॉट ए माइनस का 1 और दूसरे ब्रैकेट में कॉट बी माइनस का 1 इक्वल टू 2। और यही हमें फाइंड करना था। कॉट ए माइनस 1 मल्टीप्लाई कॉट बी माइनस 1 की वैल्यू आई है 2। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, ये देखिए इस तरीके की क्वेश्चन लिखी है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये जो है ए का रूप मान लेते हैं और इसको बी का रूप मान लेते हैं, तो ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर का काम करेगा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया है। तो हम लोग उसे लिखेंगे 0.540 का स्क्वायर माइनस का 0.460 का स्क्वायर और पूरे के नीचे 1 माइनस से हम घटा देंगे 0.92, तो इसको जब घटाएंगे तो ये आएगा 0.08। ठीक है, अब हम लोग इसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं, तो इसे लिखेंगे 0.540 प्लस का 0.460 एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 0.540 माइनस का 0.460 एक ब्रैकेट में और पूरे के नीचे 0.08। ठीक है, अब ये देखिए इसको जब हम ऐड करेंगे तो इसको ऐड करने के बाद ये वैल्यू आएगी 1, इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1 मल्टीप्लाई, अब इसमें से हम इसको घटाएंगे, तो जब इसमें से इसमें घटाएंगे तो ये आएगा 0.08 और पूरे के नीचे 0.08, तो 0.08 से 0.08 कट जाएगा और वैल्यू आएगी 1, मतलब आंसर हुआ सी नंबर, इसका मान आया 1। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है कि साइन ए बराबर 4/5 दिया है, तो हमें 1 प्लस tan a अपॉन 1 प्लस कॉट ए की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 प्लस tan a अपॉन 1 प्लस कॉट ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण और लंब की वैल्यू है 4, तो लंब की वैल्यू हो गई 4 और कर्ण की वैल्यू है 5। ठीक है, कर्ण की वैल्यू हो गई 5। तो यहां से सबसे पहले हम आधार फाइंड कर लेंगे। तो आधार फाइंड करने के लिए देखिए इसका फार्मूला होता है कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस का आधार का होल स्क्वायर, मतलब सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर इक्वल टू दोनों भुजाओं का योगफल। तो हम यहां से देखिए आधार निकाल लेंगे, तो आधार क्या है हमारा BC बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस का लंब का स्क्वायर मतलब 16, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9 और रूट के बाहर लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 3, मतलब आधार की वैल्यू आ गई है 3। तो यहां से हम वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस का tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, तो 1 प्लस का 4/3 अपॉन 1 प्लस का कॉट a बराबर होता है tan का उल्टा मतलब आधार बटे लंब, तो 3/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, 3 कम 3 1 4 3 7/3 7/3 मल्टीप्लाई 4 कम 4 3 7/4, तो 7/4 अपॉन में है तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4/7, 7 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 4/3, मतलब इसकी वैल्यू आ गई है 4/3। तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में 15 फरवरी को पूछे गए मैथ्स के सभी सवालों का एनालिसिस हो गया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें।